हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज की कहानी है मेरी लाडो बेटी। ये कहानी एक बेटी की। रात के 12 बज रहे थे। लड़के का फ़ोन आया। हेलो, लड़की ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो, लड़के ने भी हेलो से कहा। सब तैयारी हो गई है क्या? सुबह 4 बजे की बस है। लड़की बोली, मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, बस पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, क्योंकि अब नया घर संसार जो बसाना है। ये सुनकर लड़की ने कहा, ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाल दिया। अंगूठी और झुमके पहन लिए। अभी चूड़ियों का डिब्बा वह उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि अचानक माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। गिरी हुई तस्वीर को देखकर उसे याद आया कि माँ की बरसों की इच्छा थी कि वह सोने का चूड़ा पहने, मगर जब पापा को काम मिला था तो जो चूड़ा बनवाया वो माँ ने यह कहकर उसके लिए संभाल कर रख लिया था कि जब राजू इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लग जाएगा तो खूब सारे बनवा लूंगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। और अपनी इच्छा को मार लिया था। मेरी लाडो पर यह कितनी सुंदर लगेंगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की, पैसों की। घर में 50,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। राजू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पिताजी हमेशा उसी को चाबी देते थे और हिसाब किताब भी। पापा हमेशा कहते थे, जब ये पैदा हुई थी उससे पहले मैं स्टेशन पर कूली का काम करता था। जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यह मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए थे। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा, सब सो रहे हैं। सब सो तो रहे थे ना। सबसे पहले उसने राजू के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। राजू उसका भाई। राजू अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसे वह रख कर आई थी। अब जाकर उसने अगले कमरे में झांका तो देखा कि माँ की नींद की दवा लेकर गहरी नींद में सोई हुई थी। माँ हमेशा कहती थी कि इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। यह मुई शुगर भी बुरी बीमारी है, एक बार लग जाती है तो कभी खत्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वह अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे, अपने काम में बिजी थे। वैसे वे नौकरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक नया काम ढूंढा है। मकसद तो था कि बेटी की शादी में पैसे कम ना पड़ जाएं, पर कहने को कहने लगे कि कॉमर्स पढ़ा हूँ, बही खाते भूलने लगा था। चलो इसी काम के बहाने सही, इससे भूलना भी नहीं होगा और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वह अपने कमरे में आई और उससे लड़के को फोन लगाया और कहा, सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूंगी, उससे पहले फोन करके बता दूंगी। तो लड़के ने कहा, अच्छा सुनो, तुमने गहने और पैसे ले लिए हैं ना? तो लड़की ने तिलमिलाकर जवाब दिया, हाँ ले लिए हैं, पर तुम बार बार गहनों और पैसों के बारे में पूछ क्यों रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। उसकी आवाज में कुछ खींच थी। तो लड़के ने जवाब दिया, अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है ना। नई जगह पर जाते ही कहीं पर काम थोड़े मिल जाएगा। हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो चाहिए ना। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है, इसलिए कह रहा हूँ। और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, तब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सुनकर लड़की ने कहा, सुन एक बात पूछूं? तो लड़के ने कहा, हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहती हूँ?
तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरी जान। लड़की ने कहा, मिस्टर रोमियो, यह मस्करी छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमाकर अपने पैसे से रख सको, मुझे खाना खिला सको। ये सुनते ही लड़के ने कहा, ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम बिन अब रहा नहीं जाता। हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। अब लड़की का दिमाग ठनका यह सब सुनकर। फोन पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लड़की गहरी सोच में डूब गई और सोचने लगी अपनी जिंदगी के बारे में। उसे लगा कि वह कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़का अपनी सुख सुविधाओं और अय्याशियों के लिए मुझे ढाल बनाना चाह रहा है, जिसकी नज़र मुझसे अधिक मेरे गहने व पैसे पर है, वह लड़का मेरा कितना ख्याल रख पाएगा। यह सोचकर उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया और इससे पहले कि लड़का इस चुप्पी पर कुछ कहता तो वो चुप्पी तोड़ते हुए लड़की बोली, सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कोई काम पकड़ो और इतना पैसा कमाकर इकट्ठे कर लो कि 2 महीने तक तुम्हें काम ना भी मिले तो हमें कभी भूखे मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसे इकट्ठे कर लोगे तब हम घर से भाग चलेंगे। तब तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो, पर अगर 2 महीने तक ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मुझे भूल जाना और भागने के बारे में सोचना भी मत। यह सुनते ही लड़का बोला, अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। लड़की ने फोन काट दिया। वह अपने पिता के कमरे में झांक आई। वह अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया तो पिता ने कहा, क्या बात है लाडो, सोई नहीं हो अभी तक तुम? कुछ परेशानी है बेटा? पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, मैं कह रही थी कि जब तक राजू की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो नौकरी करना बेहतर रहेगा। वैसे भी घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा, घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिरा दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थीं। लाडो भी मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कर रही थी कि लोगों की तो नींद तक भी सही समय पर नहीं खुलती है, पर उसकी तो आंखें सही वक्त पर खुली हैं, जो वो संभल गई और अपना इरादा बदल लिया। थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। तो ये थी कहानी मेरी लाडो बेटी की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से कुछ सीख सकें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आपने क्या सीखा, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।